यदि आपके दुश्मन, मैं ये सुबह भी ये बैकवर्ड बात कर रहा था, अगर आपको कोई आपका विरोधी, आपका दुश्मन यदि आपको जहर भी पिला दे, मैं आपको बताना चाहता हूं आज की सुबह, आज की शाम, आपके रिश्तेदार, आपको मालूम है कि आजकल क्या है, चाहे हम क्रिश्चियन चाहे नॉन क्रिश्चियन है, जो भी है, हमारे दुश्मन, खासकर क्रिश्चियनों के दुश्मन बहुत है। मालूम है आप, इस्राइल एक छोटी सी कंट्री है, इस्राइल एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन दुश्मनों के बीच में घिरी हुई, दुश्मनों के बीच में घिरी हुई है, लेकिन हरा उसको कोई भी नहीं सका। हालेलुया, हरा कोई भी नहीं सका, क्योंकि खुदावंद की सामर्थ उनके ऊपर, उनके अंदर है। हालेलुया। तो यदि खुदा का कलाम कहता है कि अगर तुम ऐसी चीज भी पी लोगे जैसे कि जहर या कोई और, वो भी तुम्हारे ऊपर असर, जोर से बोलिए, वो भी आपके ऊपर असर नहीं करेगी। कहिए, वो भी मेरे ऊपर असर नहीं करेगी। आप बोलेंगे आप छुटकारा पाएंगे, बोलिए मेरे ऊपर असर नहीं करेगी। मैं हालेलुया, चाहे वो कोर्ट केस आ जाए शर्मा जी, तो चाहे वो विरोधी दल कितना भी बड़ा हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, मैं भी कई बार सोचता हूं, मैं ऐसा नहीं आप सबको माना, मैं भी ऐसे दुश्मनों के बीच गिरा रहता हूं, रोज कोई ना कोई नई बात होती है। मैं भी एक इस्राइल की तरह अपने आप को समझता हूं, मैं दुश्मनों के बीच गिरा रहता हूं, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं, खुदा ने आपकी दुआओं से मुझे पूछ नहीं बल्कि सिर ठहराया हमेशा। हालेलुया, मुझे हमेशा खुदावन से ठहराता है। हालेलुया। हाँ जी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। लास्ट वीक मैंने एक कलाम सुनाया था आप लोगों को, वो कौन सा चैप्टर था, कौन सा टॉपिक था, किसके क्या मैंने सुनाया था आपको? कलीसिया, आपको यदि याद है? वेरी गुड, आमीन, खुदावंद बरकत दे। ये वही बात है, पावर एंड अथॉरिटी। आज अभी जो लास्ट चीज सीता ने पढ़ी है, तुम बीमारों पर हाथ, क्या बीमारों पे पादरी प्रार्थना कर सकते हैं? ये तो यहां पे मैंने कहा, हमेशा कलाम से बात करता हूं, वचन से बात करता हूं, जो बाइबल में लिखा वो बताऊंगा मैं आपको हमेशा। मैंने कभी भी खुदा के कलाम से हटकर कोई बात नहीं कही। अच्छा, तो सुनिए, बात ऐसी है, रात को 2 बजे आपके ऊपर प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करेंगे? हालेलुया, क्या करेंगे? शर्मा जी ने क्या कहा? हाँ, मैंने दोपहर को आपको सिखाया था ना एक बात, आपको पावर दी है खुदा ने। ये मैं नहीं कहता कि खुदा का कलाम कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह के पाक और समर्पित नाम, आपको अधिकार दिया खुदा ने, और आपने जब बपतिस्मा लिया, लिखा कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनका उद्धार हुआ, उनका छुटकारा हुआ। तो क्या है, आप रात के 12 बजे आपके इंडिया से कॉल आ गई कि मम्मी मुझे तो, भैया अंकल जी मुझे पैसे चाहिए, मेरा बेटा बीमार है। उसको पता क्या बोले आप? कह रो अभी मैं आपको लिए दुआ कर रहा हूं, पैसे भेजने की जरूरत नहीं। हालेलुया। इंडिया से, पाकिस्तान से, फिजी से, नेपाल से, कहीं से भी कॉल आया, भैया पैसे चाहिए मुझे, मैंने लेके जाना है। तो सबसे पहले क्या करना हमने? ठहरो, रुक जाओ, हम अभी आपके लिए क्या करेंगे? यार खुदा का कलाम कहता ना कि तुम बीमारों पे हाथ रखोगे, बीमारों के लिए दुआ करोगे तो उनकी बीमारियां भाग जाएंगी। जिब्बू के खत में लिखा, शैतान को तुम भगाओगे यीशु के नाम से, वो शैतान तुमसे, हालेलुया, शैतान तुमसे भाग जाएगा। और ये खुदा का कलाम कहता तो बीमारों के ऊपर हाथ रखे, बीमार चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के पाक और समर्पित नाम में। भाई और बहनों, हालेलुया। आइए हम आज के कलाम, ये मैं बपतिस्मा के बारे में थोड़ा सा दोपहर को बोला था, लेकिन क्योंकि पूरी कलीसिया नहीं थी इसलिए मैं दोबारा ये वर्ष को मैंने, और भी कुछ बहुत सारा वहां पे मैसेज दिया गया था, लेकिन ये जो मेन
इसका निचोड़ था इस बपतिस्मा, जो बपतिस्मा लेते उसके बारे में मेरे को बताना बहुत जरूरी था। देखिए एक और बात मैं बताना चाहता हूं बपतिस्मा के लिए। न्यू टेस्टमेंट में हमारा बपतिस्मा कैसे होता था मालूम है आपको? न्यू टेस्टमेंट में हमारा बपतिस्मा खतना किया जाता था, हमारा शरीर का खतना, ठीक है, शरीर का खतना किया जाता था, उसको बपतिस्मा कहते थे। लेकिन आज संत पौलुस रसूल और खुदावंद यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं, हमारा जो खतना वो मन का खतना है। हालेलुया। आज शरीर का नहीं, आज आत्मिक बात है, आज मन का खतना हुआ आपका। और एक बार मैं और दोपहर को कही थी, ये जो बात है ना, ये एक बात और कही थी इसी के बीच में कि खुदावन जो है वो सबके लिए है। हालेलुया। खुदावन जो है वो सबके लिए है। वो कैसे? एक वर्ष निकाले ताकि मैं ये इस बपतिस्मा के बारे में क्लियर एक बात आपको करना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्ष 19 मेरे साथ निकाले। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बपतिस्मा किसी एक जाति के लिए, ये बपतिस्मा कृष्णों के लिए नहीं है। ये बपतिस्मा एक के लिए नहीं, जहां पे तो खुदावंद यीशु मसीह जाने से पहले, आसमान पे उठाए जाने से पहले, ये उनके खुद के शब्द हैं जो प्रभु यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं। हाले सुने ध्यान से। हाले इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या कहा? एक जाति कृष्णों के लिए? नो, सब जातियों। खुदा का कलाम कहता सब जातियों को मेरा चेला, मेरे चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदाम का कलाम कहता उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से बपटाइज करो और जाओ सारी जातियों को, किसी क्रिश्चियनों के लिए नहीं। हालेलुया। ये हमेशा कहता हूं, जॉन 3:16 में खुदावन ने कहा, खुदावन ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, दे दिया, और जो कोई भी उस पर विश्वास करे हलाक नहीं बल्कि हमें, जो कोई भी उस पर विश्वास करे, हर एक जाति जो है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, छोटी जाति, बड़ी जाति, वो गोरा, काला, मोटा मेरे जैसा, पतला, कोई कद का छोटा या लंबा, यीशु मसीह ये बात नहीं देता है। या ये नहीं देखता वो मूर्ख है, ठीक है, ये नहीं देता वो बुद्धिमान है, ये नहीं देता, ये नहीं देखता वो पढ़ा लिखा है, उसकी पढ़ाई जारी है, या दूसरे की कम पढ़ाई है, ये खुदावंद नहीं देता। अगर इसके विषय में मैं आपको ग्रंथियंस में बताऊं तो खुदा का कलाम कहता है, खुदा ने मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जत करे। हालेलुया। अगर आप पढ़ाई लिखाई की बात करें तो खुदा, मैं नहीं ये कहता, संत पौलुस रसूल ये कहता है, खुदा के कलाम में लिखा, उसके पत्री में लिखा कि खुदावन ने मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जत करे, कंगालों को चुन लिया, बालकों को चुन लिया, छोटे को चुन लिया, बड़े को चुन लिया। खुदावन पक्षपात नहीं करता। खुदावन मेरी और आपकी दुआओं का जवाब देता है, मुझे और आपको आशीष देता है, मुझे और आपको बरकत देता है। और खुदा का कलाम कहता है कि यदि तुम विश्वों को, सांपों को उठा लोगे वो भी तुम्हारे डंक नहीं मारेंगे। हालेलुया। उनके सर को कुचलने के लिए खुदा ने आपके अंदर अपनी क्या भरी है? सामर्थ भरी है। प्रभु यीशु ने मेरे और आपके अंदर अपनी सामर्थ भरी है। तो मुझे और आपको क्या करना है? उसके चेले बनना है। और खुदा का कलाम कहता है, वो यदि आप अपनी स्लीप उठा के मेरे पीछे नहीं चल सकते तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। ऐसा कहना खुदा का कलाम कहता है, वो सेवा जो है करने नहीं, सॉरी, सेवा वो कराने नहीं बल्कि सेवा करने को है।
तो मुझे और आपको क्या करनी है? एक दूसरे की सेवा करनी है, करानी नहीं है। जब आप एक दूसरे की सेवा करोगे तो वहां से पता चलेगा कि आप यीशु मसीह के चेले हो, आप यीशु मसीह को मानने वाले हो। हालेलुया! आप यीशु मसीह को मानने वाले हो। मुझे और आपको क्या करना है? उसके चेले बनना है। मैं आपके सामने एक वर्स रखना चाहता हूं। अब इसी पे मैं थोड़ा सा और आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैंने अपना चैप्टर जो आज अपना टॉपिक जो आज लेके आया हूं, यदि मैं उसके ऊपर गया तो मुझे वो बहुत सारा टाइम लगेगा। इसलिए मैं आपके सामने गलतियां का खास चैप्टर 5 वर्स मेरे साथ निकाले, दो वर्स निकाले। गलतियां चैप्टर 2 वर्स मेरे साथ निकाले। हालेलुया! गलतियां चैप्टर 5 वर्ष निकाल, जल्दी करें। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। यदि तुम क्या कहता खुदा का कलाम, खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। खतना नहीं कराना हमने। खतना वो खतना कराना जो मन का खतना है, वो खतना कराना है जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको ठहराया है खतने के लिए। वो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया है ताकि मैं और आप वो बात करें जो प्रभु यीशु मसीह ने। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जितने ऑनलाइन हैं, आपने पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे बपतिस्मा लिया। हालेलुया! कैसे उसने बपतिस्मा लिया। मेरे साथ मैं आपके साथ एक वर्स बांधना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 30 में लिखा है, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को खुदा ने चुना, खुदावन ने उसको चुना और वो उसका रास्ता तैयार कर रहा है। उसके आने से पहले वो क्या कर रहा है? उसका रास्ता तैयार कर रहा है। तो खुदा के कलाम में लिखा है, सुनिए ध्यान से, उसी 13 वर्ष में लिखा, उसी समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हालेलुया! क्या करना? हमें धार्मिकता को। आज इन बच्चों ने किसको पूरा किया? धार्मिकता। कितने लोग हैं जो धार्मिकता को पूरा करते हैं? यदि नहीं किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो यूहन्ना कहता है कि खुदावंद मैं तुझे बपतिस्मा दूं, मैं तो तेरे जूतों के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं हूं। मैं तेरे जूते के, उसको मालूम था कि प्रभु संजय और बाकी के लोगों को, मैं लास्ट टाइम एक बात मैं कहता हूं, टेलीफोन जो, अगर टेलीफोन सुनना है तो चर्च के बाहर निकल जाए और बिल्कुल ना बैठे। मैंने एक बात आप लोगों को हर 2-3 वीक से कह रहा हूं, आपकी कितनी भी आप चाहते हो बरकत लेना, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कितनी भी इंपॉर्टेंट कॉल आए, इसको फोन को जब तक आप इसकी पावर ऑफ नहीं करते आपको बरकत नहीं मिलेगी। ना तो बच्चे यहां पे शोर करें उस वक्त जब कलाम होता, ना बातें करें। अगर आपको कलाम अच्छा नहीं लगता तो आप फेलोशिप हॉल में जाके बैठ सकते हैं। ये मेरी सीधी सी बात है। अगर आपको वचन की बातें नहीं सुनी, नेक्स्ट टाइम आप जाके फेलोशिप हॉल में बैठ सकते हैं, आप जाके संडे स्कूल रूम में बैठ सकते हैं। लेकिन जब आपने कलाम को सुना, उसको आपको मालूम है ये खुदा का कलाम है, ये खुदा के मुख से निकली हुई बातें हैं, लिखी हुई जहां पे, और इसको लिखने में 1400 साल लग गए। किस 1400 ईयर, ठीक है। कोई चीज जो लिखने के लिए, बाइबल को लिखने के लिए
1400 साल बहुत बड़ा अरसा होता है इसको लिखने में। तो हम लोग क्या करते हैं, कई लोगों को तो पता मैं क्या देखता हूं, कई लोगों को तो बाइबल को हमारे लोग हैं क्या करेंगे, जमीन के ऊपर रखा होगा बाइबल को, जमीन के ऊपर पांव के नीचे। और एक बात मैं आपको, मुझे याद आ रही, आप जिस जगह बैठते हो ना टेबल के ऊपर, यहां पे अंदर आप जब बैठते हो, जहां पे कुर्सी लाना प्लीज जल्दी, अशर एक कुर्सी लेके आइए जल्दी, यहां यस यहां पर, और एक कुर्सी और लाइए मेरे लिए, बेटा वो दूसरी कुर्सी लाओ। ये मैं आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूं। थैंक यू बेटा। अब ये आपके सामने क्या है, कुर्सी है ना, जैसे कि आपके सामने टेबल है, तो ये है होली बाइबल। ये क्या है मेरे सामने, होली बाइबल। सुनिए, आपको सबको दिशा क्या है, बाइबल, होली बाइबल, होली बाइबल। आप ये होली बाइबल आपके टेबल के ऐसे बीच में पड़ी है, ठीक है। तो कोई बच्चे पता क्या करते हैं, बड़े ऐसे बैठते हैं। रेस्टोरेंट में आए क्या आप भी? देखो, कभी कभी सख्त बातें मैं करना चाहता हूं, अगर आप माइंड करोगे तो आप बरकत नहीं पाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे से आजकल क्या होता है, अगर अमेरिका कनाडा में फॉरेन में अगर पादरी सत्ताई करता है तो लोग आना चर्च में बंद कर देते हैं। वो क्या होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बरकत क्या आपकी रुकेगी, मेरी बरकत नहीं रुकेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कैसे आपने चर्च में बैठना है, ठीक है। आपकी क्या होगा, एक घंटा के लिए अगर आप थक गए हैं तो आप जाके रेस्टरूम में जाइए, आप फ्रेश हो जाइए। अगर आपको लगता है कि आप टाइट हैं बैठ के, तो आप रेस्टरूम में जाएं और आप जाके फ्रेश होके वापस आ जाएं, ठीक है। लेकिन इज्जत जो है चर्च के अंदर खुदा का काम करता, डरते और कांपते हुए उसकी बारगाह में आओ, हालेलुया। डरते और कांपते हुए खुदावंद के घर में आओ, ना कि इसके ऊपर ऐसे पैर रखो। ये तो मेरा पैर काफी दूर है वैसे, ये तो सर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप पता कहां पैर होते हैं लोगों के, बिल्कुल बाइबल के ऐसे साथ। तो प्लीज ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चर्च में बैठ के चर्च की इज्जत जो है, खुदा के कलाम की इज्जत जो है, आई थिंक ये बात मैंने पहली बार आज कही आप मुझे सख्ती से। मुझे चर्च की एल्डर, चर्च के लोग जो लीडर हैं, हमेशा मुझे याद करते, पास्टर जी आप ये बात मैं भूल जाता हूं, मैं कहने के लिए एक बात, चर्च में बैठना रिस्पेक्ट के साथ। नंबर 2, टेलीफोन जो है स्पेशली उस वक्त जब खुदा का कलाम बांटा जाता है, उस वक्त जब वर्शिप होती है, उस वक्त, ठीक है। वर्शिप क्या है, खुदा के तख्त को तैयार करते हैं। आप वर्शिप में यदि हिस्सा नहीं लेंगे तो आपको पाक कलाम की समझ, ये लिख, यदि आपको खुदा के कलाम की समझ लेनी है तो वर्शिप साथ में करें, गीत गाएं, क्योंकि फिर आपकी खुदावन जिस्मानी आंखें बंद करके रूहानी आंखें खोलता है, फिर वचन आपके अंदर जाता, फिर आपको दुआ कराने की जरूरत नहीं, हीलिंग आपके पास ऑलरेडी है। क्योंकि जिसके पास खुदा है उसके पास हीलिंग है, उसके पास शिफा है, उसके पास बरकत है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? जोरदार तारीफ प्रभु यीशु की है। आज से मुझे और आपको क्या करना है, खुदा के कलाम में पाक की इज्जत करनी, जहां पे पड़ा है, कभी जमीन पे भी नहीं रखनी अपनी बाइबल। एक बात और मैं आज को सिखाना चाहता हूं, चलिए, जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, हम इंडिया अपने बच्चे को भेजते ना स्कूल में, तो आप यूनिफॉर्म के बगैर जाता बच्चा है? नहीं जाता। यूनिफॉर्म अगर उसके पहनी होगी तो लोग क्या कहेंगे, कहां जा रहा है बच्चा? स्कूल जा रहा है, ठीक है।
अगर यूनिफॉर्म नहीं भी होगी उसके पहनी तो वो पता नहीं चलेगा स्कूल जा रहा या नहीं जा रहा। ठीक है, जब मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आप चर्च आते हो, ठीक है, कई भाई बहन क्या करते हैं, खाली हाथ आते हैं। मान लो आपको रास्ते में आप जब बाजार में आपका दोस्त मिल जाता है, तो आपको अगर वो आप कहेंगे कहां जा रहा, तो आप कहेंगे मैं तो चर्च जा रहा हूं, चर्च जा रहा हूं। वो उसको मतलब इतना विश्वास नहीं करेगा। यदि आपके पास यूनिफॉर्म होगी आपके हाथ में, हालेलुया, ये यूनिफॉर्म यीशु मसीह का वचन, यदि आपके पास बाइबल होगी, आपकी बाइबल देख के वो आपकी बाइबल देख के वो आपके ऊपर और विश्वास करेगा। हालेलुया। यदि आप किसी को बताएंगे मैं तो कई बहुत चर्च जाते नहीं है, वो मैं तो चल जाता, धप्पे लगाते हैं, ये करते वो करते हैं, ठीक है, ये आपकी बड़ी यूनिफॉर्म है। हालेलुया। जब आप चर्च जाते हो तो आते हो जब चर्च, तो आपके हाथ में बाइबल ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे लाते हो बाइबल है। बाइबल कैसे लेकर आनी है चर्च में, ऐसे दिल से लगनी चाहिए, आपके दिल से लगनी चाहिए, आपको टच करनी चाहिए दिल से, ऐसे आना चाहिए। हालेलुया। आपको आपकी बाइबल कहां होनी चाहिए, दिल में, ऐसे। मैं बहुत सारे पास्टर भी देखता हूं, कई पास्टर इंडिया से आते हैं, वो कहते हैं मैं बड़ा पास्टर हूं। मैं बहुत सारे पास्टर, आप लोगों ने शायद नोट नहीं किया, वो जब आते हैं ऐसे आते हैं। हम कोशिश करें, बैग है तो अलग बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके हाथ में बाइबल होनी चाहिए। प्लीज होसना के हाथ में, हालेलुया, होसना के हाथ में बाइबल। जब अंदर आए तो बाइबल के साथ अपनी नोटबुक पेन भी साथ में लेके आए। पास्टर डेविड बोले मैं नेक्स्ट वीक मैंने क्या सुनाया था, एक की नहीं सबकी आवाज आए, पास्टर साहब लास्ट वीक आपने तो इस टॉपिक पे बोला था, मुझे याद है। तो पास्टर डेविड कितना खुश होगा, और खुदावन उससे ज्यादा खुश था। हालेलुया। खुदावन और ज्यादा खुश होगा इन बातों से। हालेलुया। ये मेरा टॉपिक नहीं था, लेकिन मैंने एक मैसेज देना था, खुदावन से दोस्ती, मित्रता। एक मेरा कलाम था, आज बड़ा जबरदस्त वो भी था, लेकिन वो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक उसके बाद 22 वाला संडे जो 22-23 को जो आएगा, उस संडे को उस वचन के ऊपर बोला जाएगा। खुदावन यीशु आज जो है कलाम, मैंने एक वर्ष शुरू की थी जो सीधा ऑलरेडी पढ़ दी है, मत्ती 28 उसकी 19 वर्ष में लिखा था हर एक जाति। चाहो एक बार सीधा इसको दोबारा पढ़ें ताकि इनके लिए यस हालेलुया। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन, हालेलुया। हम बपतिस्मा क्यों देते हैं, एक और चीज है, जो पास्टर लोग हैं वो बपतिस्मा क्यों देते हैं। प्रेरितों के काम, एक और वर्ष पढ़ लेंगे हम, प्रेरितों के काम, ये मेरी लास्ट वर्ष होगी आज के कलाम के लिए। प्रेरितों के काम, उसका चैप्टर 2 अगर मेरे साथ आप निकालें तो मैं जो लास्ट वर्ष आपके साथ पढ़ के वचन को पूरा करना चाहता हूं। पतरस ने कहा, सुनिए ध्यान से, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया। हम बपतिस्मा क्यों देते हैं, पास्टर लोग बपतिस्मा क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि लोग मन फिराएं। क्या हमारा क्या काम है पास्टर लोगों का, उनको सिखाना। पतरस ने ये सिखाया, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, और इसी तरह हम भी पास्टर लोग ये लोगों को कहते हैं कि मन फिराओ।
जब तक मैं और आप मन नहीं फिराते तो हम लोग बपतिस्मा नहीं ले सकते। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। हालेलुया। तुम पवित्र आत्मा, पहला बपतिस्मा यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, और दूसरा बपतिस्मा कौन सा है? कोई भी नहीं बोला। पादी साहब आपको तो पता ही है, हमने आपसे नहीं पूछा ना इस पास्टर से पूछा। हाँ जी, पहला बपतिस्मा पानी का, दूसरा आग का, पवित्र आत्मा का, ऐसा बोलो। पहला बपतिस्मा पानी का, दूसरा बपतिस्मा, सीखो। दूसरा आपको क्यों, मैं उसके लिए आपको उदाहरण दे सकता हूं। जब यीशु मसीह पानी से निकले तो एक आवाज आसमान से आई, और क्या कहते हैं, पुत्र की शक्ल में, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। एक आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। और एक जगह और मरकस की अंजील में एक और बार आवाज आई, जब उसने और अलग लिखा हुआ है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और एक चीज मैंने और सिखाई थी। एक बार मैं इंडिया में था, आप लोगों को तो वचन मैंने सुनाया हुआ है तीसरे बपतिस्मा के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं तीसरा बपतिस्मा कौन है। हालेलुया। तीसरे बपतिस्मा मैं एल्डर साहब को कई बार करती है, रोती रहती है, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं कहा, माता खुदा ने तुझे तीसरे बपतिस्मा के लिए रखा हुआ। हालेलुया। तीसरे बपतिस्मा के लिए, उसके लिए भी तैयार रहना हमें, तीसरे बपतिस्मा के लिए। हालेलुया। चलो मैं आज आपको तीसरे बपतिस्मा की टाइम एक मिनट ले लेता हूं। मैं निकाले लूक चैप्टर 12 वर्स 50 निकाले। मैं वो भी आपको आज थोड़ा टाइम देके आपको वो सिखाना चाहता हूं। मालूम नहीं खुदा की आत्मा इस तरफ लेके जा रही है, लेकिन मैंने तो 2-3 मिनट बोल के दूसरा टॉपिक बोलना था, लेकिन हम आपको सिखाना चाहते हैं खुदा के कलाम से तीसरा बपतिस्मा। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं जब इंडिया गया, कम से कम 200-300 पास्टर के बीच में मेरा सेमिनार चल रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि तीसरा बपतिस्मा कौन सा बपतिस्मा है, तो उनमें से कोई भी बोल नहीं सका। लेकिन ये बात, ये वचन जो है, मैंने बहुत बड़ा वचन कलाम है, मैंने कई बार सुना चुका हूं, लेकिन तीसरा बपतिस्मा लूक चैप्टर 12 वर्स 50 मेरे साथ पढ़ेंगे। हालेलुया। और उसने उनसे कहा, और यीशु ने उनसे कहा, रोहित राम राजा, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये यहां पे आगे पढ़े ताकि ऑनलाइन और आप सब इस बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सबके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सबके लिए सीखने के लिए। हाँ जी। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को 50 मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। मुझे तो एक बपतिस्मा, यीशु मसीह ये कह रहा है अपने चेलों को, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह ना बोले तब तक मैं कैसी व्यवस्था में रहूंगा। हालेलुया जीसस, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता मेरे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मुझे तो एक बपतिस्मा, कैसी व्यवस्था में पड़ा हूं मैं, वो कहता मरकस चैप्टर 10 सुनिए, मरकस की अंजील का बेटा, मरकस की अंजील उसका 10 बाब और 37 बस मेरे साथ पढ़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बपतिस्मा लेना है मुझे। यीशु कहता है कि मैं किस हालात में हूं, वो उस बपतिस्मा के बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूं। हालेलुया जीसस।
एक बपतिस्मा मेरे को लेना है। मैं किस अवस्था में पड़ा हूं, किस सोचो में, किस परेशानियों में पड़ा हूं। यीशु मसीह खुदा का बेटा जिसने मेरे और आपके लिए पापों के लिए जान दी, ये बात कहता है। हालेलुया। उन्होंने उससे कहा, हाँ, हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से। ये जब्दी के पुत्र की बात है। उसकी बात कहती है खुदावंद को एक को दाएं बिठा और एक को बाएं बिठा। उसके पास आई अधिकार लेने के लिए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, बड़ा प्रिय बेटा, इसको 37 वर्ष को उन्होंने उससे कहा, हमें ये दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम वो पी सकते हो? क्या जो मैं दुख सहने पे हूं, क्या तुम वो दुख सह सकते हो? यीशु मसीह ने उनको जे कहा, हाँ जी। और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम ले सकते हो? क्या तुम ले सकते हो? बपतिस्मा तो ऑलरेडी खुदा ने हो गए थे। फिर तीसरे बपतिस्मा के बारे में क्या जरूरत पड़ गई प्रभु यीशु मसीह? आप जानते हैं जब पानी का बपतिस्मा जूना बपतिस्मा वाले से, जूना से जब उसे बपतिस्मा, एक बपतिस्मा पानी का लिया, दूसरा बपतिस्मा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा और आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और उसके बाद देखो, जब चेहरे उसने चुन लिए, जब काम उसने शुरू कर दिया, जब 33 साल का यीशु मसीह हो गया, पतरस को चुना, यूहन्ना को चुना, फिर 12 चेलों को उसने चुन लिया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को एक और बपतिस्मा लेने की जरूरत पड़ गई। वो बपतिस्मा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो बपतिस्मा दुखों का बपतिस्मा, वो बपतिस्मा जब गethsemane बाग में प्रभु यीशु मसीह वो दुआ करने के लिए गए और उसने अपने बाप से कहा, हे बाप, हो सके तुझे प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं, तेरी बात मर्जी पूरी हो। ये तीसरा बपतिस्मा दुखों का बपतिस्मा है। हालेलुया। ये तीसरा बपतिस्मा कौन सा बपतिस्मा है? कौन सा? दुखों का बपतिस्मा। तो ये मत कहना कि हमारा बपतिस्मा हो गया, हमारी जो लाइफ वो इजी हो गई। क्रिश्चियन लाइफ इज एवरीडे चैलेंज लाइफ है। आपको बताना चाहता हूं, क्रिश्चियन लाइफ में शैतान आपके पीछे और पड़ जाता है। तो इसको सिस्टर जैसे अगर साहब ने मैं बता रहा था, उसे कोई 1-2 बार प्रॉब्लम हो रहे और मैं कहा, माता फिरना था, तेरा तीसरा बपतिस्मा चाहता, जल्दी निकलो और ये चो खुदा को तुम जल्दी बढ़कर देने वाला। हालेलुया। ये मेरे लिए और आपके लिए भी एवरीडे क्रिश्चियन लाइफ चैलेंज लाइफ। कभी घर से प्रॉब्लम हो गई, कभी वाइफ का प्रॉब्लम हो गई, कभी पुत्रा प्रॉब्लम हो गई, कभी रिश्तेदारी का प्रॉब्लम हो गई। और तुसी सारी बात अमेरिका चल गए हैं, तुसी सारी बात ही नहीं पूछते, सानू हुण सारी कदर बड़े लोग हो गए ना। तुसी हुण अभी आप लोगों के पास पैसा आ गया, अभी आप हमारी बात कहां पूछोगे? अब आपको तो अमेरिका जाना था, अमेरिका चल गए। दैट इज दुखों का बपतिस्मा। हालेलुया। कई बार आपके बिजनेस फेल हो जाते हैं, ये दुखों का बपतिस्मा। कहीं हो सकता है आपकी नौकरी चल जाए, ये दुखों का बपतिस्मा। हो सकता है आपके बच्चे नशे करने लग जाएं, ये दुखों का बपतिस्मा। लेकिन ज्यादा देर तक ये प्रॉब्लम नहीं रह सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए स्लीप पे जान देके मुझे और आपको बचा लिया, छुटकारा दे दिया। मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह ने स्लीप पे जान देके उसने दुखों का बपतिस्मा मेरे लिए और आपके लिए ले लिया। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको बरकत और आशीष मिले। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। खुदावंद जमीन आसमान दे खालो करवाले अब्राहम, इसहाक, याकूब दे जिला प्रदेश प्रार्थना करता खुदावंद तेरे बच्चों के लिए प्रभु आज खुदावंद बपतिस्मा के बारे बात हुई। प्रभु एक को आपके पाप और समर्थ हाथ में था, सबको तैयार कर पिता परमेश्वर खुदावंद। प्रभु जितने इस वक्त खुदा तेरे बेटे तेरी बेटियां ऑनलाइन, उन सबको बरकत राशि दे। जितने तेरे भवन में है उनको भी बरकत दे। कोई यहां से खाली ना जाए, कोई खाली ना जाए। प्रभु अगर कोई बीमार, इनकी सबकी बीमारियों के बिस्तर पलटा के शिफा के बचाए। और जो प्रभु इंडिया, पाकिस्तान,
फिजी, नेपाल, जितने भी इनके भाई बहन वहां पे भी उनको अर्पण करें। पंजाब के लिए, उसकी शांति के लिए प्रभु तुझसे रिक्वेस्ट करता हूं, वहां पे शांति हो, पूरी इंडिया में प्रभु जी शांति हो। पिता परमेश्वर, मैं इसराइल के लिए दुआ करता हूं प्रभु यीशु से, वहां पे भी तेरी प्रभु शांति आए। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थ नाम से मांगता हूं, आमीन। खुदा मुझे आप सबको बरकत राशि दे।